बिना वजह महरोज अली मरते मरते अपनी सारी जायदाद उस पागल बच्ची और उसके होने वाले नजायज बच्चे के नाम करके मर गए। और ऊपर से अफसोस इस बात का है कि उनका दम निकल गया। अगर एक मिनट भी वो और जिंदा रहते ना तो मिस्टर कबीर को सारी जायदाद से आग कर देते। वो तो उनकी बदकिस्मती है कि जायदाद से आग करने से पहले ही वो मर गए। वो तो तुम शुक्र अदा करो कि महरोज साहब अपनी बात मुकम्मल किए बगैर ही दम तोड़ गए, वरना आधी जायदाद से हाथ धोने पड़ने थे। खंदी क्या होता अब, जायदाद तो तितली के नाम ही रहती, जो कि अब भी है और रहेगी, क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है मलाइका ही का तो है। पावर ऑफ अटर्नी बेशक आपके नाम से ही मिसेस महरोज, लेकिन जिन्होंने पावर ऑफ अटर्नी दी थी वो तो मर चुके और उनको तो ये भी मौका नहीं मिल सका कि वो अदालत में ये बता सकते कि आप उनकी जायज मनकूबा हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पास निकाहनामा है। अगर उसके पास निकाहनामा ना होता तो वो अपने आप को महरोज की बेवा ना कहती। अभी तो सिर्फ डीएनए और मर्डर केस खत्म हुआ है और प्रॉपर्टी क्लेम का केस तो अभी बाकी है, रनिंग में है वो। अगर आप कबीर के जायदाद के केस में अपना निकाहनामा दिखाती भी हैं तो वो इसको चैलेंज करेंगे, क्योंकि मैं ज़िया हमदानी को बड़ी अच्छी तरह से जानता हूं। वो छोटी छोटी सी बारीकी को पकड़ता है। और अगर फर्ज करो कि पूरी छानबीन के बाद निकाहनामा अगर असर साबित हुआ, तब भी बीबी को जायदाद में 8वां हिस्सा ही मिलता है। सिर्फ 8वां हिस्सा? उस धोखेबाज मक्कार लड़की को तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। बेफिक्र रहे, अगर हमने निकाहनामा जाली साबित कर दिया तो। और कबीर, आपके बकौल महरोज अली कबीर को आग करने से पहले ही मर गए। हाँ, वो मसला है, क्योंकि कबीर के कानूनी जायज वारिस होने में तो कोई शक नहीं, और फिर कबीर और तितली तो दोनों वारिस हैं। आप एक काम करें, महरोज अली ने यह बयान आपके और पुलिस वालों के सामने दिया, मगर वो दस्तखत नहीं कर सका। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप ज़िया और पुलिस वालों को खरीद लें और सारी जायदाद तितली के नाम करवा दें और बाद में तितली को हम खुद हैंडल कर लें? पुलिस वालों को तो शायद मैं कुछ कह सुनकर खरीद भी लो, लेकिन ज़िया हमदानी, उसको मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, वो नहीं बिकेगा। पहली बात तो यह है कि वो बिकेगा ही नहीं, और अगर वो बिकता है तो बड़ी भारी कीमत पर बिकेगा। जब खरीदना ही है तो सबसे एक ही बयान कहलवा दो कि उसने कहा है कि सब कुछ अपनी दूसरी बीवी सावरी के नाम कराऊं। सबसे पहले तो आप दोनों तितली के हवाले से उन दोनों पर एफआईआर दर्ज करवाएं। मगर तितली तो मिल गई है। तो दोबारा गायब करें और एफआईआर करवाएं, और उसके चंद दिन बाद तितली को सामने लाकर कह देना कि कानूनी कार्रवाइयों से डर के वो लोग छोड़ के भाग गए। ओके, तितली की इंश्योरेंस करवाएं और उसे हर तरह से प्रोटेक्ट करें, क्योंकि उसको वाकई ही बहुत खतरा है। और अगर उन्होंने उस वक्त बयान सुनने वालों को खरीदने की कोशिश की और जायदाद तितली की बजाय सावरी के नाम करवा दी, तो बयान जिनके सामने दिया है उनमें मैं भी मौजूद था। हो सकता है और लोग बिक जाए, लेकिन हम बिकाऊ नहीं है। मगर फर्ज करे अगर सामरी निकाहनामा पेश करती है और मुकदमा नहीं चलाना चाहती, कॉम्प्रोमाइज करना चाहती है, तो मतलब ये कि आप दोनों सामरी को 8वां हिस्सा और महरोज अली की बेवा मानने को तैयार है। इतना हेडेक मैंने सिर्फ 8वें हिस्से के लिए नहीं लिया, मुझे पूरी जायदाद चाहिए। तो फिर ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ये मैं आपको वाज़े बता रहा हूं। इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो करते हैं कुछ ना कुछ।
बहुत से रास्ते होते हैं निकालने के लिए। वो मैं जानता हूँ कि इसका क्या करना है। तो फैसला करें फिर।